मुनि त्रय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरी जिज्ञासा है कि आजकल विद्वजन जिनके वेतन लाखों रुपये, लाखों से अधिक भी हैं और बैंक बैलेंस भी है, वो अनुष्ठानों में, प्रयुषण में, गोष्ठियों में धनराशि स्वीकार करते हैं, धनराशि लेते हैं, तो क्या निर्माल्य नहीं होगी या उनको किस आयु का बंद होगा? बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की दिवर देव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगीचर्य श्रमणी आचार्य प्रवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की द्वादशांग जिनवाणी माता की। प्रश्न विद्वत जनों पर है, अर्थात जो विद्वान हैं वे चाहे प्रतिष्ठाचार हो, विधानाचार हो, अथवा वे जैन दर्शन के विद्वान हो, वे गोष्ठियों में आते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, कर्म सिद्धांत सभी के लिए समान हुआ करते हैं और उन कर्म सिद्धांत के अनुसार यदि उनके पास में सामर्थ्य है तो वे कभी भी ऐसा ना करें कि हमें इतनी राशि चाहिए ही है। अगर वे आ भी रहे और उनका अगर वह क्रम है कि उनके जीवन का यापन भी वह विद्वत और प्रतिष्ठा आदि से होता है, तो समाज का यह कर्तव्य बनता है कि समाज उनको बिल्कुल ससम्मान, जितनी उनकी मानदेय होता है, अर्थात गौरवपूर्ण वह समाज करे। लेकिन ध्यान रखें, यदि विद्वान उस गौरवपूर्ण और सम्मान पूर्वक के बाद भी यदि वह मांग करता है तो फिर उसको विचारना पड़ेगा उस सूत्र पर जो आचार्य उमा स्वामी ने लिखा, व्यवहारंभ परिग्रहस्य नारकस्य युसः। बहुत परिग्रह है, बहुत आरंभ है, फिर भी तुम और आसक्त हो रहे हैं। और आयु आपने पूछी है, इसलिए यह सूत्र लगेगा कि अगर उस समय आयु बंध का काल आ गया, जब समेटते समेटते यह संपत्ति आपने एकत्रित कर ली है, तो नियम से आप उस सूत्र के उस कर्म से नहीं बच पाएंगे जो आपको नरक गति का कारण बनेगा। आपकी विद्वत्ता एक तरफ रह जाएगी, जिनेन भक्ति, प्रभु भक्ति सब एक तरफ रह जाएगी और जीव दुर्गतियों को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसा यदि विद्वानों के मन में भाव आ रहे हैं कि लूट लो, जगह पे, ऐसी जगह पे जितनी राशि है बोल दो, ये तो देंगे, तो वे तो दे देंगे, उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपका क्या होगा ये आपको विचारना पड़ेगा।